माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हॉकी स्टिक से किक करके प्रतीकात्मक रूप से मैदान पर इस स्पर्धा को प्रारंभ किया जा रहा है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बॉल को किक किया और निश्चित तौर से इस समय हॉकी की विश्व स्पर्धा चल रही है। हमारा देश इस स्पर्धा का विजयी बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है, ऐसी सबकी कामना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खो खो की जो बालिकाएं, जो खिलाड़ी यहाँ पर थी, उनसे परिचय भी प्राप्त किया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से ही बस्ती जनपद के सूर गांव से इस खंड में भी बहुत सारे खिलाड़ी इस स्टेडियम में पहुंचे और देखने से लग रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, कहीं भी रखने की जगह नहीं थी। ऐसा उत्साह इस ऐतिहासिक खेल महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और हो भी न क्यों, माननीय सांसद जी की लगन, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर खिलाड़ियों से जनपद के लिए है। इतना बड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, 28 जनवरी तक चलेगा। सांसद जी की टीम और साथ ही जिला प्रशासन की टीम बधाई की पात्र है। आयोजन के लिए दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आपको अतिरिक्त दिखाई पड़ रहा है। खो ग्राउंड पर मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों का आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ एक ग्रुप फोटो के लिए जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना स्नेह, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इन खिलाड़ियों को मिल रहा है, इन बच्चियों को मिल रहा है। हमारे माननीय सांसद जी और सम्माननीय अतिथि, सम्मान में इतना ही कहना चाहूंगा कि न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, ये बोलते हैं तो दुनिया खरीद लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी। यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी, हमारे युवा मित्र भाई हरीश द्विवेदी जी, विभिन्न खेलों के खिलाड़ी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में मैं देख रहा हूं चारों तरफ नौजवान ही नौजवान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम,
और साधना, तप और त्याग की धरती है। और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है, और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजय श्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल महाकुंभ अनेक स्थानों पर कराकर, एमपी खेल स्पर्धा कराकर सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं, और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला। हमारी बेटियां जिस चतुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। मैं जानता नहीं हूं मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, लेकिन एक बढ़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खो खो के खेल का आनंद प्राप्त करने का अवसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ की एक और विशेष बात है, इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है, और मुझे विश्वास है बस्ती, पूर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाती रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि विमेन
अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारे देश की कप्तान शेफाली वर्मा ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। बेटी शेफाली ने लगातार 5 गेंदों में 5 चौके मारे और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर एक ही ओवर में 26 रन बना दिए। ऐसे ही कितना सारा टैलेंट भारत के कोने कोने में है। स्पोर्ट्स टैलेंट को तराशने में इस तरह के सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। साथियों, एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक मानसिकता समाज के अंदर घर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविष्य का हिस्सा नहीं है।